नमस्कार प्यारे शिक्षार्थियों, मैं सूर्यभान भास्कर अपने यूट्यूब चैनल में ओम साई एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कक्षा 10 का जो अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत लेसन 1 वाराणसी जो है उसको डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूं। हर एक अर्थ को समझते हुए इसको पूरी व्याख्या इसकी देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, यानी वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। वाराणसी सुविख्यात मतलब बहुत विख्यात मीन्स प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध, प्राचीन मीन्स पुरानी, नगरी मीन्स नगर, यानी कि आपका वाराणसी सुविख्यात यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। इसके आगे देखते हैं। आगे आपका इयम विमल सलील तरंगया गंगया कूले स्थिता। इयम मीन्स यह, विमल मीन्स निर्मल, तरंगया मतलब सलील मीन्स जल, तरंगया मीन्स तरंगों वाली, गंगा मतलब गंगा के, कूले मीन्स किनारे, स्थिता मतलब स्थित है। यानी कि यह निर्मल या स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं। अस्या मीन्स इसके, चाहे यहाँ की। अस्या मीन्स यहाँ की। घटनाम मतलब घाटों की। वलयाकृति मतलब घुमाव आकृति, घुमावदार, घुमावदार आकृति, यानी कि पंक्ति। घुमावदार जो पंक्ति है वो धौलयाम मतलब होता है श्वेत, ठीक है। चंद्रिका मतलब चांदनी में, बहु मतलब बहुत, राजते में सुशोभित होती है, सुशोभित होती हैं। चलिए देख लेते हैं कि जो यह कहाँ स्थित है, तो निर्मल जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। यहाँ की घाटों की वलयाकार आकृति यानी घुमावदार आकृति वाली पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत ही सुशोभित होती है। अगणिता मीन्स असंख्य, पर्यटक मीन्स घूमने वाले, पर्यटक मीन्स घूमने वाले। सुदूरव्य मतलब दूर देश, बहुत दूर से, सुदूरव्य मतलब बहुत दूर। देशव्य मतलब देश से। नृत्य मतलब प्रतिदिन, अत्र मीन्स यहाँ। आनयंती मतलब आते हैं। अस्य घटानास्य शोभां विलोक्य इमाम, यानी कि अस्य घटनास्य शोभनां विलोक्य इमाम बहु प्रशंसति। अस्य मीन्स यहाँ के, घटनास्य मतलब और यहाँ के, घटना घाटों की, शोभा को, ठीक है। विलोक्य मीन्स देखकर, इमाम मतलब इसकी, देखकर
इमाम मीन्स इसकी बहुत प्रशंसा से मतलब प्रशंसा करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि असंख्य पर्यटक दूर देश से प्रतिदिन यहाँ आकर यहाँ के घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। एक बार पूरे अर्थ को एक साथ देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाले गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत ही सुशोभित होती है। असंख्य पर्यटक दूर देश से यह प्रत्येक दिन यहाँ आते हैं और यहाँ के घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। ये शब्दार्थ है, महत्वपूर्ण शब्दार्थ जो इसमें दिए गए हैं, सबका अर्थ दे दिए हैं, लिख दिए हैं। इसको देख लीजिएगा, एक एक शब्द का अर्थ यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद से जो है इसका व्याख्या है इसके नीचे, तो व्याख्या को लाते हैं। व्याख्या देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं बाद में। चलिए देख लीजिएगा, ये व्याख्या है। अब है आपका पैराग्राफ 2 आ गया है। पैराग्राफ 2 की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ 2 में है आपका विद्या और ज्ञान का केंद्र इसको माना गया है वाराणसी को, तो उसके बारे में जिक्र किया गया है। पैराग्राफ 2 देखते हैं। पैराग्राफ 2 देखिए कि वाराणस्याम प्राचीन कालदेव गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योति धोतते, यानी कि वाराणसी में प्राचीन काल से गेहे गेहे मतलब घर घर विद्या की दिव्य ज्योति होती मतलब प्रकाशित होती है, ठीक है। अब है अधुना अपि मतलब अधुना प्लस अपि, अधुना प्लस अपि, अधुना अपि। यहाँ पे अधुना है, ना है यहाँ पे ना, अधुना अपि। तो अधुना अपि मतलब होता है, अधुना मतलब आज, अधुना मीन्स आज, अपि मीन्स भी। यहाँ मतलब दीर्घ संधि है, आपका दीर्घ संधि का ये उदाहरण है अधुना अपि। तो आज भी, अत्र मतलब यहाँ, अत्र मीन्स यहाँ। संस्कृत इसको कर लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं आपको। संस्कृत वाक्य धारा मतलब संस्कृत, इसको तोड़ेंगे अलग अलग तो हो जाएगा संस्कृत प्लस वाक्य प्लस धारा। इसमें व्यंजन संधि है, यहाँ पे वाग्धारा को का गौ में परिवर्तन हो जाता है। तो संस्कृत मतलब संस्कृत हो जाएगा, वाक मतलब वाणी, धारा मतलब धारा। तो अधुना मतलब आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा सतत मीन्स होता है लगातार, सतत मीन्स लगातार या निरंतर, लगातार या निरंतर प्रवाहित होती है, यानी कि बहती है या प्रवाहित होती है। तो आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है, लगातार प्रवाहित होती है। जनानां ज्ञानस्य वर्धति, और च मतलब और लोगों के ज्ञान को, वर्धति मतलब बढ़ाती है, वर्धति मीन्स बढ़ाती है, लोगों के ज्ञान को क्या करती है, बढ़ाती है, लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। कहाँ चला गया, चलिए, लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। चलिए, लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है, यहाँ तक हो गया था। अब देखते हैं आगे इसके कि अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरता, यानी कि अत्र मतलब यहाँ अनेक
आचार्य और मूर्धन्य और विद्वान। वैदिक वांग्मय मतलब होता है वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए। इदानी मतलब यहाँ लगे हुए, निरता मतलब लगे हुए हैं। न केवल भारतीय, न केवल भारतीय, न केवल भारतीय अपितु वैदेशिकाः गिरिवाण्याः अध्ययनाय अत्र आनयन्ति निःशुल्क च विद्या ग्रहन्ति। अपितु बल्कि, यानी कि न केवल भारतीय, न केवल भारतीय अपितु मीन्स बल्कि, बल्कि विदेशी भी। गिरिवाणी मतलब देववाड़ी, देववाड़ी अर्थात संस्कृत की जो वाणी है उसको कहते हैं देववाड़ी के अध्ययन के लिए। अध्ययनाय यानी अध्ययन के लिए। अत्र मतलब यहाँ, आयन्ति मतलब आते हैं, और निःशुल्क चाहे यहाँ लगा तो यहाँ और हो जाएगा, और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। ग्रहणति मतलब ग्रहण करते हैं। आगे देखते हैं, आगे है आपका कि अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय इति त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। अत्र मतलब यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, इस प्रकार के 3 विश्वविद्यालय सन्ति मीन्स हैं। येषु नवीनानां प्राचीनाश्च ज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलितः। येषु मतलब यह नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के लिए, ज्ञान विज्ञान के विषय के अध्ययन के लिए प्रचलित है। ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रचलित है। चलिए एक बार पूरा अर्थ को देख लेते हैं कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति फैली हुई है। आज भी यह, यानी आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है। आगे है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अनेक आचार्य और मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन हेतु यहाँ लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय, इस प्रकार के 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु यानी कि यह अपने नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषय के अध्ययन के लिए प्रचलित है। तो इस प्रकार ये इसका अर्थ हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं आपका इसका महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ हम दे दिए हैं, देख सकते हैं आप। इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए देख लीजिए, सभी महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ हम नीचे दे दिए हैं। उसके बाद से अनुवाद भी दे दिए हैं आपका। ये अनुवाद है आपका, अनुवाद देख लीजिएगा। ये अनुवाद है, हिंदी अनुवाद इसका। चलिए अब है आपका दारासिकों और उपनिषद का वर्णन इसमें किया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। एषा नगरी, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृतभाषायास्य केंद्रस्थलम् अस्ति। ऐसा मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत च मतलब और च यहाँ पे है, और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल मतलब केंद्र स्थल है। अस्ति मतलब है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतस्य आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः। इत मतलब यहाँ, एव मतलब ही, यानी यहाँ से ही, यहीं से ही या यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत का, संस्कृत वाङ्मय से मतलब होता है संस्कृत साहित्य और संस्कृत का आलोक मतलब प्रकाश। आलोक मीन्स प्रकाश। सर्वत्र मतलब सभी जगह, सभी जगह
और प्रसिद्धता मतलब फैला हुआ है, फैला है, ठीक है। यानी कि प्रसिद्धता मतलब आपका फैला है, यानी कि आपका देख लेते हैं। यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दरासिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। यानी कि मुगल युवराज दरासिकोह, अत्र मीन्स यहाँ, आगत्य मीन्स आकर, संधि विच्छेद हो जाएगा इसका, अत्र प्लस आगत्य, अत्र मीन्स यहाँ, आगत्य मीन्स आकर, आकर। यानी कि मुगल युवराज दरासिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन अकरोत् मीन्स किए, अकरोत् मीन्स किए। उसके बाद से सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित, और ये उनके ज्ञान से प्रभावित हुए, और वे जो है यहाँ के ज्ञान से प्रभावित हुए। अभवत यत तेन उपनिषद, इतने प्रभावित हुए कि, यत मीन्स कि, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में किया। उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम करितः। यानी कि ये यहाँ के ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जो है उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में किया। एक बार इसके अर्थ को पुनः देख लेते हैं, अर्थ को देख लेते हैं, एक बार अर्थ को देख लेते हैं, अर्थ को पुनः देख लेते हैं। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत वाणी, संस्कृत वैदिक साहित्य यानी संस्कृत वाणी तथा संस्कृत का आलोक पर्व जो है, संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का जो है आलोक मतलब होता है प्रकाश, सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दरासिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए, और वह यहाँ के ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में कराया, यानी कि कर दिया। चलिए आप इसका अर्थ देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ हैं, और ये है आपका अनुवाद, इसको देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 4 संगम स्थल और शिल्पकला के महत्वपूर्ण श्लोक सहित इसको दिया गया है। लास्ट पैराग्राफ हो सकता है, होगा। चलिए, इदम नगरी विभिन्न धर्माणाम संगम स्थली, यानी कि इदम मीन्स यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली मतलब संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ और शंकराचार्य, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः अन्य च बहवो महात्मान् अत्रागत्य स्वयान विचारयान जो है प्रसारयन मतलब आपका होता है कि यहाँ पर आपका यह नगरी जो है विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, आचार्य यानी शंकराचार्य, कबीरदास और गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने स्वयान मतलब होता है अपने विचार, अपने स्व मतलब होता है अपना विचार, प्रसारयन मतलब होता है प्रसारित किए। न केवलम दर्शन साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्र अपि इदम नगरी विभिन्न धर्माणाम कलानाम शिल्पानाश्च कृते लोक विस्तृता। यानी कि न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि अपितु मीन्स भी, बल्कि होता है अपितु मीन्स बल्कि, कला के क्षेत्र में भी इदम मीन्स यह नगरी विभिन्न कला और शिल्प कृतियों के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है, लोक में प्रसिद्ध है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका कि अत्रागत्य यानी कि यहाँ की कौशेय सटिका
क से सटिया मतलब रेशमी साड़ियाँ, रेशमी साड़ी। क से सटिया मतलब रेशमी साड़ी जो है, यहाँ की रेशमी साड़ी देश देश सभी जगह स्पर्धते मतलब पसंद किए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। ठीक है, तो स्पर्धते मतलब पसंद किए जाते हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथिता, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध है। प्रस्तर मूर्ति मतलब पत्थर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, यानी कि यहाँ की जो है पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराणाम इदानीमपि परिपाल्यते तथैव गीते तेम कभी भी, यानी कि यह अपने निज मतलब अपने प्राचीन परंपरा का इस प्रकार आज भी पाल्यती मतलब पालन करती है। तथा उसके विषय में मतलब कि कहा गया है, कवियों ने गीत गाया है। क्या गाया है कि मरणं मंगलम यत्र विभूतस्य विभूषणां कौपीन यत्र कौशके सा काशी के निमीयते। ठीक है, तो जहाँ पे मरणम मतलब मरना, मरणम मीन्स मरना, मंगलम मतलब मंगलकारी होता है, शुभ माना जाता है, मंगलकारी, मंगलकारी होता है। जहाँ का विभूति, विभूति मतलब भस्म, भस्म जो राख होती है शरीर पे लगाया जाता है उसी को भस्म कहते हैं। जहाँ का विभूति क्या है, आभूषण है, यानी कि शरीर पे लगाया जाता है। कौपीनम यत्र कौशके, जहाँ की जो है लंगोट ही क्या है, कौशके मतलब लंगोट ही वस्त्र है। उस काशी की तुलना किससे कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पे रेशमी जो है लंगोट ही क्या है, वस्त्र है, उस काशी की तुलना आप किससे कर सकते हैं, किसी से किया नहीं जा सकता है। तो चलिए, कौपिन मतलब लंगोट दिया है, कौश के मतलब रेशमी वस्त्र दिया है, इसको देख लेंगे। चलिए एक बार पूरे अर्थ को हम देख लेते हैं। पूरा अर्थ है आपका कि यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थली है। यहाँ महात्मा बोध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को प्रसारित किए। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कला एवं शिल्प कलाओं के लिए विख्यात है, विश्व में विख्यात है, प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ की रेशमी जो साड़ियाँ हैं वो देश विदेशों तक पसंद की जाती हैं। और यहाँ पत्थर की मूर्तियाँ जो है, यानी पत्थर की जो मूर्तियाँ हैं वो भी प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी पालन करती है। इसके विषय में कवियों ने गीत गाया है, यानी कि कहा है कि जहाँ पे मरना मंगलकारी होता है, जहाँ का विभूति ही शरीर का आभूषण होता है, अर्थात भस्म पूरे शरीर पे लगा के साधु संत वहाँ घूमते हैं, तो जहाँ का भस्म ही आभूषण होता है, जहाँ की रेशमी वस्त्र ही लंगोट होते हैं, यानी कि रेशमी वस्त्र जो होते हैं लंगोट होते हैं, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात उस काशी की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। तो इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हुआ। ये शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, शब्दों के अर्थ को देख लेना है। उसके बाद से आपका जो है अनुवाद यहाँ पे है, अनुवाद है, इसको देख लेंगे। अनुवाद है आपका, ये है अनुवाद। इसके बाद से ये श्लोक का अनुवाद हो गया आपका। अतः यह चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। वीडियो को थोड़ा अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए आपको अगर अच्छी लगी हो तो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।